ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ अकाली आगू चरणजीत सिंह बराड़ भी जुड़े हुए हैं। जी बराड़ साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 ते। एक वड्डा फैसला अकाली दल दे वल्लों यह कहा जा सकता है, हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों केंद्रीय कैबिनेट दे विचों अस्तीफा दे दिता गया है। आखिर इस अस्तीफे नूं हुण की समझा जावे? यह अस्तीफा अकाली भाजपा दे गठजोड़ दे विच भी आउण वाले दिनां दे विच कटाक्ष पैदा कर सकता है, हो सकता है गठजोड़ भी टुट सकता है? देखो, मैं एक गल करा कि यह हले तक पार्टी के प्रधान साहब खुद ऐलान करनगे सारियां गल्लां दा, पर जिस तरह सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने लोक सभा की फ्लोर दे विच ऐलान किया, भावें कि लोक सभा ते वो जिहड़ा माइक चलदा सीगा टीवी का वो बंद हो गया सी, पर उन्होंने उत्थे ऐलान किया कि हरसिमरत कौर बादल जिहड़े आ वो अस्तीफा देणगे। गठजोड़ का की होएगा की नहीं होएगा, इहदे बारे सीनियर लीडरशिप ते पार्टी के प्रधान साहब ही कोई ना कोई बयान देणगे। पर मैं ये गल समझदा है कि अज बीबा हरसिमरत कौर बादल ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब पार्टी प्रधान साहब ने इन्ना वड्डा फैसला करके अज किसानां दे हित विच, पंजाब दे हित विच, पंजाब के किसानां दे हित विच, आड़तियां दे हित विच, पंजाबियों दे हित विच एडा वड्डा फैसला लिया कि अपने एडे वड्डे रुतबे नूं लत्त मार के पंजाब के किसानां नाल खड़न दा फैसला कीता। उत्थे ही जोरदार ढंग नाल जिस तरह सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने बड़ी जोरदार तकरीर दे विच एक गल कही कि बाकी दियां सरकारां ने अपने वक्रो वक्री इंडस्ट्री जां वक्रो वक्रे किसी ना किसी चीज़ नूं प्रमोट किया। असीं पिछले 55-60 साल तो पंजाब की खेतीबाड़ी ते पैसा ला रहे हैं, भावें किसान है ते भावें सरकारां है। इस करके ये साडे जिहड़ा सिस्टम नूं तैश नैश ना कीता जावे, जिहड़ा देश चों एक नंबर ते हैगा, ते ये बिल वापस ले जाण। जे बिल वापस नहीं हुंदे, श्रोमणी अकाली दल विरोध करदा, पर ये जिहड़ी वजारत है वो भी छड्डेगा। अच्छा बराड़ साहब, थोड़ा समा पहले साडे नाल कांग्रेसी विधायक राजकुमार विरका भी जुड़े, आप दे विधायक अमन अरोड़ा भी जुड़े। उन्होंने साफ तौर पर इस अस्तीफे नूं ड्रामा कर दिता। उन्हों का साफ तौर पर यह कहना है कि यह मजबूरी वस जिहड़ा वा अस्तीफा दिता गया, होर अकाली दल दे कोल बदल कोई नहीं सी। की कहोगे इन्हां इल्जामां ते? देखो, मेरी बेनती है, विरका साहब हेकां लाउण लई रखे आ कांग्रेस पार्टी ने। कल वो हेकां ला ला के मैनूं कह रहे सी कि जब पार्टी नूं साडी नूं कह रहे सी कि अस्तीफा क्यों नहीं दिंदे, ते जे अज दिता ते अज ड्रामा थोड़ा जिहड़ा हैगा वो बाहर लोगों के सामने आया कि तुसीं जिहड़े मिनट्स ऑफ मीटिंग दे प्रोसीडिंग जारी कीतियां 6 पेज दी अंग्रेजी दे विच, उहदे विच तुसीं आप सुझाव दिते कि इस पॉइंट दे विच आ अमेंडमेंट करो, आ अमेंडमेंट करो। एक पासे तुसीं लोकां नूं झूठ बोल रहे हो कि असीं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, सानूं ऑर्डीनेंसां दा पता नहीं। एक पासे तुसीं वो अमेंडमेंट दे भी सुझाव दे रहे हो। थोड़ी अपनी गल आप ही कंट्राडिक्टरी बन गई कि तुसीं उन्हां मीटिंगां दा हिस्सा रहे। साह मनप्रीत सिंह बादल बॉम्बे तक भी जाके मीटिंगां अटेंड करते रहे, पहलां उस ऑर्डीनेंसां ते मोहर लाई ते हुण तुसीं लोकां नूं मूर्ख बनाउण ते लगे होए हो, क्योंकि कागजां 'च लिखिया कदे ढैंदा नहीं है। अगर केंद्र के वजीर ने लोक सभा दे विच झूठ बोलिया तां उत्थे जिहड़ा प्रिविलेज मोशन लैके आउण ताकि सच्चाई सामने आ सके। असीं तां अज श्रोमणी अकाली दल वल्लों कहा कि वाइट पेपर जारी करो कि किहड़ियां मीटिंगां दे विच कौन शामिल होया और की उहदे विच तुसीं बोलिया। अच्छा बराड़ साहब, तुसीं खुद कह रहे हो कि गठजोड़ रहना जां नहीं, ये हाईकमान, ये सीनियर जिहड़ी लीडरशिप है वो तय करेगी, पर नाल ही तुसीं बयान सुनिया होवेगा कि न्यूज़ 18 ते बयान दिता सी प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा सीगा कि जिहड़ी किसान विरोधी सत्ता है अकाली दल उसका हिस्सा नहीं रह सकता। तुसीं उन्हां दे इस बयान ते मोहर लगाउंदे हो? देखो, मेरी बेनती है, सीनियर लीडरशिप कोई भी बयान दिंदी है, कोई मैं उन्होंने, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस बयान नूं झुठला सकां, पर मैं ये बेनती करूंगा कि साडी कोर कमेटी के फैसले, पार्टी प्रधान साहब के फैसले, ये उस लैवल तो किया जाऊगा
मैं कोई जानकारी दे सकते हो कोर कमेटी की बैठक कदों तक हो सकती है? कोई जानकारी तुहाडे कोल होवे? चाहूंगा कि पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाना कांग्रेस पार्टी ते मुख्यमंत्री पंजाब दे बंद कर। जी ठीक है बराड़ साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा न्यूज़ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। कांग्रेस का सच्चाई है, मैंने अभी सामने पेश की है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना आ सिस्टम किते होर लग सकता है, पर जे ऑर्डिनेंस पंजाब च आए, साडा जिहड़ा 50 साल की तपस्या, साडी जिहड़ी किसानी है जिसने देश नूं बचाया, वो तबाह हो सकती है। उन्होंने मन च बहुत शंके है, उन्होंने मन च है कि आ जिहड़े एक्ट आ रहे हैं मल्टीनैशनल वड्डे कॉरपोरेट कराने आ प्राइवेट मंडी प्राइवेट खरीद करनगे क्योंकि उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगूगा। MSP से पहले शायद वध रेट लेके दे देन, जो मोनोपली कर लेंगे तो फिर किसान नूं अपने कब्जे च कर लेंगे। सर आ पंजाब जिहड़ा स्टेट है, इस करके जिहड़ी पंजाब की किसानी नूं बचाउण दी लोड़ है। मैं कोई लोगों ने, कोई लीडरशिप ने, कांग्रेस के कई लीडर ने कहा श्रोमणी अकाली दल ने यू टर्न किया। श्रोमणी अकाली दल ने कोई यू टर्न नहीं किया। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ मैं कल भी स्पष्ट की थी ते अज भी कर रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं पता नहीं सी कि आ एक्ट आ रहा है। जो कैबिनेट च आया, साडे मंत्री हरसिमरत कौर ने उदों गल की किसानां दी कांक्षा सी, जिहड़ियां शंका सी असीं दसियां। मंत्री जी बैठे है, सानू कोई सबूत देने की लोड़ नहीं, फ्लोर ऑफ हाउस जो भी कही जाता है सच्चा कही जाता है। दूजी गल जो मंत्री जी ने चिट्ठी लिख के भी क्या सी जो साड़ियां शंका है, पिछले 2 महीने असी क्योंकि असी NDA के साथी हैं, असी पंजाब के किसानों की भावना असी मंत्री जी को लेके आते रहे। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ और ना ही आने वाले कल में होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक
और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं। आप किसी कानून को सिर्फ आज एक कानून की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, खेती ये आगे बढ़ें, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रही। आज कानून आ रहा है, लेकिन इस कानून के आने से पहले कि अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ध्यान में आएगा 9-10 में यूपीए की सरकार थी। उस समय कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपया होता था और आज मोदी जी की सरकार है 1,34,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट है। अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता खेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती, तो क्या ये बजट प्रावधान आज भारत सरकार में होते? दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुंचे, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पीएम किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारंभ की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसान को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके, इस दृष्टि से 10,000 देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारंभ हो गया है और 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थन देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आमतौर पर छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानी के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी देने का काम हुआ करता था, लेकिन पहली बार जो किसानों को ऋण मिलता था वो 8 करोड़ था, 8 लाख करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण मिले। जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, 8 जुलाई 20 को कृषि अवसंरचना पैकेज का मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई। 1 महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों 1128 करोड़ रुपए का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों को प्रदान कर दिया गया। आज ये बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपया हो गया है। इन 5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है
कि बुआई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उपार्जन बढ़े, और इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है। आज बहुत सारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में मुख्य रूप से एमएसपी की बात बहुत सारे लोगों ने कही है, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। स्वामीनाथन साहब ने कृषि सुधारों के मामले में अपनी रिकमेंडेशन को प्रस्तुत किया था। हमारे कांग्रेस के मित्र भी एमएसपी की बात कर रहे थे। यूपीए की सरकार 10 साल रही, स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मंजूर नहीं किया गया। ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है जिन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना करने का निर्णय किया। और मैं बताता हूं, 15-16 में धान का एमएसपी 1410 था, और 19-20 में ये 1815 है। गेहूं का एमएसपी 14-15 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली का एमएसपी 4030 था, आज 5090 है। सोयाबीन का एमएसपी 2600 था, आज 3710 है। चने का एमएसपी 3500 था, आज 4875 है। जहां तक उपार्जन का सवाल है एमएसपी पर, तो यूपीए सरकार 9 से 14 तक थी। 1670 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, जिस पर 2,88,770 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई। 2014 से 19 तक 1870 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 4,34,788 रुपया खर्च हुआ। ये धान का हुआ। गेहूं का 9 से 14 1395 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, 1,68,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई। और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और इनको सबको एमएसपी के दाम कुछ राज्यों को छोड़कर, जो राज्य बिलों का विरोध भी कर रहे हैं, उनको छोड़कर डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं, जिन आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार